अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि ये पार्लियामेंट की बालादस्ती से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। और इसका इजहार शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के दौरान किया, जब वो आर्मी चीफ के लिए उठ कर अजीबो गरीब हरकतें करते रहे। साथ आपको बताएंगे कि अब पाकिस्तान के फौज के इदारे ने किस कारोबार पर हाथ डाला है, ये भी आपके सामने रखेंगे। आप भी हैरान होंगे ये सुनने के बाद। आपके ख्याल में दोस्तों, इस मुल्क में आर्मी चीफ बड़ा है या फिर वज़ीर आज़म? आपकी इस पर क्या राय है? डिटेल में जाने से पहले अपनी राय बना लें, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो पार्लियामेंट में किया, इसके बाद आप वाज़िया हो जाएंगे कि कौन इस मुल्क में बड़ा है। साथ आपको बताएंगे कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो इमरान खान बाजवा के साथ कैसे थे। अब एजाज सैयद हैं सहाफ़ी, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है शहबाज शरीफ से मुतल्लिक। जैसे कि आपको मालूम है कि कौमी असम्बली में कौमी सलामती का इजलास हुआ था, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, DGISI भी मौजूद थे, DG मिलिट्री भी मौजूद थे। अब DG मिलिट्री ने भी ब्रीफ किया सबको कि सिक्योरिटी के हालात कैसे हैं। इसके बाद DGISI ने भी बात करनी थी, फिर आर्मी चीफ ने भी बात करनी थी। अब एजाज सैयद कहते हैं कि बातें जारी थी, वज़ीर आज़म अलग बैठे थे और मिलिट्री अफसरान एक अलग जगह पर बैठे थे। तो इतने में आर्मी चीफ की तरफ से एक आदमी आता है, ADC जाहिर हुआ वो आर्मी चीफ का, और कान में उन्होंने शहबाज शरीफ के कुछ कहा आकर। जिसके बाद शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी से उठे और स्पीकर को कहा कि आप प्लीज आर्मी चीफ को पहले खिताब करने दीजिए। उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी आज रखी है, तो उन्होंने इसमें जाना है। अब एजाज सैयद ने कहा कि चले, अगर आर्मी चीफ का आपको पैगाम आ भी गया था तो आपको क्या ज़रूरत थी अपनी कुर्सी से खुद खड़े हो जाने की और आर्मी चीफ के लिए रिक्वेस्ट करने की? आपका काम था कि किसी और को बुलाते और कहते कि ये मसला पैदा हो गया है, इसको हल करो। अब बात यही नहीं रुकी। असल बात यह है जिससे आपको पता लगेगा कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की ही बालादस्ती कायम है और हमारे सियासतदान भी यही चाहते हैं। अब जब स्पीकर ने शहबाज शरीफ की बात सुनी तो इसके बाद कुछ देर तक और आर्मी चीफ को बिठाए रखा और दूसरों को मौका देते रहे। फिर शहबाज शरीफ को अजीब लगा, वो अपनी कुर्सी पर बैठे ही अनकंफर्टेबल हो गए कि कहीं आर्मी चीफ नाराज ना हो जाएं शहबाज शरीफ से। तो फिर उन्होंने अपने एक बंदे को भेजा स्पीकर के पास कि जाओ उससे कहो कि आर्मी चीफ ने जाना है, उनको जाने दें, उनको पहले स्पीच करने दें। लेकिन स्पीकर ने फिर भी उनकी बात नहीं मानी और दूसरों को मौका देते गए। शहबाज शरीफ की यहाँ पर बस हो गई, उनके चेहरे के रंग उड़ गए कि आर्मी चीफ ने मुझे एक दरख्वास्त की है और मेरी ये बात नहीं मान रहे, कहीं आर्मी चीफ ही मुझसे नाराज ना हो जाएं। तो इस पर शहबाज शरीफ की हवाइयाँ उड़ गई। वो अपनी कुर्सी से फिर उठे और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पास चले गए और इनसे कुछ बात की और फिर वो दोबारा स्पीकर के पास खुद चलकर चले गए कि आर्मी चीफ को स्पीच करने दे, उन्होंने जाना है। तो इसके बाद फिर स्पीकर ने आर्मी चीफ को बात करने दी, जिसमें आर्मी चीफ ने कहा था कि अब नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारा पाकिस्तान होगा। अब आप देखें कि आर्मी चीफ एक 22 ग्रेड के अफसर हैं, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म को कैसे नचा रहे थे। या ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे सियासतदान खुद ही नाचना चाहते हैं, अपनी इज्जत की वो परवाह नहीं करते और इस चीज़ को वो तस्लीम कर चुके हैं कि आर्मी चीफ ही इस मुल्क का सब कुछ है। दूसरी जानिब इमरान खान जब थे तो वो ऐसी हरकतें नहीं करते थे, बल्कि कमर बाजवा तो एक यूनिवर्सिटी में एतराफ़ कर चुके हैं कि इमरान खान किसी की बात नहीं सुनते थे, वो वन मैन आर्मी थे। इसी वजह से तो बाजवा ने इमरान खान का तख्ता भी उल्टा कि कहीं ये इतना पॉपुलर ना हो जाए कि हमें ही पकड़ ले। अब दूसरी जानिब हमारे इदारे ने एक और काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 45,000 एकड़ अभी हाल ही में इदारे ने ज़मीन हासिल की है पंजाब हुकूमत से और अब शहद के कारोबार में भी दाखिल हुआ जा रहा है। करक में मियारी शहद की पैदावार के लिए पाक फौज के ताउन से प्रोसेसिंग प्लांट की तनसीब का काम तेजी से जारी कर दिया गया है। जिला करक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वस्त में वाक़ एक छोटा सा जिला है। करक बेर के शहद के लिए मशहूर है, जिसकी सालाना पैदावार 1500 टन से जायद है।
ضلع کرک کے لوگ بیری کا نہایت عمدہ شہد پیدا کر رہے ہیں۔ اب سہولیات کی عدم دستیابی پر علاقہ مکین قیمتی شہد سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے کرک کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر شہد پروسیسنگ پلانٹ لگانے کا عزم کیا ہے، جس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پروسیسنگ پلانٹ سے ممکن ہے کہ بہت جلد فوجی شہد بھی بکنا شروع ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاک فوج 45,000 ایکڑ زمین حاصل کرے گی اور اس میں کپاس اور دوسری چیزیں لگائی جائیں گی، جس سے کاروباری افراد کو فائدہ دیا جائے گا۔